नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। चैनल देख रहे हैं आप, यही है, इसे देखते रहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी पहला ये कहना है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो 4 को बताइए, हम कोशिश करते हैं। और अगर अच्छा नहीं लगता तो भी हमें तो बताइए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये सुझाव, आपके सुझावों का स्वागत है। कुछ हम सही गलत कर रहे हैं, बताने में कोई जानकारी गड़बड़ दे रहे हैं, मगर ऐसी जानकारी मतलब जैसे हमारे एक दर्शक ने हमने वीडियो बनाया था जिसमें था कि आप खाना खाए बिना कितने दिन तक रह सकते हो। उन्होंने हमने कहा कि मैं 40 डेज से बिना खाना खाए पानी पी के ही जिंदा हूँ। तो हमने कहा भाई हमारी जानकारी गलत हो सकती है, सब कुछ गलत, अपने जीवन को दांव पे मत लगाइए ये सिद्ध करने के लिए कि हमारी जानकारी गलत है। आप 42 दिन से खाना खाए बिना पानी पी के वो हैं, अब आप किस वजह से वो तो वही जानते हो। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। कुछ कहना है तो हमसे कहिए, और हम भी जो तथ्य लाते हैं बहुत इधर उधर खोजबीन के ही आपको देते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आपके चहेता जानवर, जो आपका काफ़ी जाना पहचाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊँ, तब भी आप उसे पहचान ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये जानवर ऐसा है जो आपको अच्छी तरह पहचान में आ सकता है। उम्मीद है आप इसे पहचान गए होंगे। ये कौन सा जानवर है? हाँ, सही कहा आपने, कंगारू। तो दोस्तों ये कंगारू जो है ये एक जीव कहलाता है शिशुधानी वाले जीव। शिशुधानी मतलब जो अपने बच्चों को, जिनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो उतने ज़्यादा हष्ट-पुष्ट या उतने दुनिया में से संघर्ष करने के लिए उतने सही नहीं होते, तो पैदा होने के बाद वो आके इनकी शिशुधानी में बैठ जाते हैं, यहीं पलते हैं, फिर यहीं से खाना वाना देती रहती माँ उन्हें। और यहाँ पे जब लायक हो जाते हैं कि यहाँ पे ठीक ठाक पल जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल के फिर अपना जीवन शुरू करते हैं। ऐसे शिशुओं को कहते हैं शिशुधानी वाले जीव, या मार्शुपियल्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसलिए बता दिया, फिर हमने कहा प्रचलित शब्द हैं कुछ जो हम आपको बता दें। तो शिशुधानी वाले जीव, ये सवाल है आज हमारा कि शिशुधानी वाले जीव अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाया जाता है। आप देखो कंगारू के नाम से आपको ऑस्ट्रेलिया याद आएगा, और आप अगर ऑस्ट्रेलिया के जीवों की एक लिस्ट देखें तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे शिशुधानी वाले जीव हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या खूबी है, वहीं रह रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया पड़ी, वहाँ भी रहना चाहिए। कई तरह के जीव कई तरह के द्वीपों पर मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो वहाँ पर ऐसा क्यों? दोस्तों पहले तो आइए देखते हैं पूरे दुनिया के मैप को। मतलब यूं अगर पूरे दुनिया के गोले को यूं खोल दिया जाए तो आपको दुनिया कैसी दिखेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल पूरा तो मुझे नहीं याद है, मतलब बिल्कुल आपको मैं पूरा नक्शा बना के दिखा दूँ ऐसा तो नहीं है। नक्शे के करीब कुछ बनेगा, उसे आप प्लीज़ स्वीकार करें। ये दोस्तों है, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ नीचे वाले हिस्से को। ये है उत्तरी अमेरिका। सारे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मुख्य रूप से बताने के लिए है, आपको कोई नक्शा याद नहीं कराने, महाद्वीपों के नाम बता रहा हूँ। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ कहीं है आपका यूरोप है यहाँ कहीं, इधर अपना एशिया है जहाँ है, जिसमें भारत भी, यहाँ कहीं भारत है, यूरोप है, एशिया है, और यहीं पर अफ्रीका है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं है ऑस्ट्रेलिया। एक और बचा महाद्वीप जो पूरा ठंडा है, बर्फ से जमा हुआ, वो है ये। इस तरीके का है। तो दोस्तों पहले तो दुनिया भर में फैले हुए थे, करोड़ों साल पहले की बात बता रहा हूँ, और मिले हुए अवशेषों से वैज्ञानिकों ने ये बातें बताई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले कहा जाता है कि पूरी दुनिया, मतलब ये जो है, अगर इन सबको जोड़ो तो एक ही पत्थर के टुकड़े से लगते हैं, ऐसे लगता है कोई जिक्सॉ पजल हो जो अलग तोड़ दी गई हो। तो ये मानना है
पूरी दुनिया एक थी और स्तनपायी भी थे और ये भी थे, इनका इन शिशुधानी वाले जीव काफ़ी सारी संख्या में थे। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया धीरे धीरे बढ़ती गई और बहुत सारे जीवों ने फिर जो यहाँ थे, यहाँ पे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिली। वैसा परिस्थिति में देखिए, ये जो देश हैं वो उस पे आते हैं मध्य रेखा पर, विश्व की एक मध्य रेखा होती है, इसके बारे में कोई बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, तो यहाँ पर ये उस तरीके से जो भौगोलिक परिस्थितियाँ उस पर नहीं रह पाए और यहाँ से इनका अंत हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब भी 100 से अधिक प्रकार के शिशुधानी वाले जीव इस दुनिया में हैं, जिसमें से अधिकतर, ये बात जान के आपको आश्चर्य होगा, अधिकतर रहते हैं दक्षिणी अमेरिका में, इस वाले महाद्वीप में। पहले पूरी दुनिया में थे, अब दक्षिण अमेरिका से कुछ इधर गए, जिनमें से अब केवल एक बचा उत्तरी अमेरिका में, उसका नाम है ओपोसम। चलिए अभी मिटाता नहीं क्योंकि मुझे आपको इसके बारे में बताना है। ओपोसम जीव दोस्तों कैसा होता है, तो चूहे की कल्पना करिए अपने मन में, बस चूहे की थूथन थोड़ी लंबी और उसका शरीर थोड़ा ज़्यादा बड़ा चौड़ा सा दिखता है और पूंछ भी अलग, ऐसी बिल्कुल मोटी सी पूंछ दिखती है। अगर आप लोगों ने अंग्रेजी फिल्म डिज्नी की है आइस एज, अगर आइस एज देखी है आप लोगों ने, तो आइस एज में वो जो दो होते हैं ना हाथी के, वो है ओपोसम। तो पॉसम भी कहते हैं, ओपोसम भी कहते हैं। ये इकलौता बचा है उत्तरी अमेरिका में एक शिशुधानी वाला जीव है ये। पर ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिण अमेरिका में काफी है, ऑस्ट्रेलिया तो पूरी दुनिया से एक तरीके से अलग हो गया। तो यहाँ पर इन महाद्वीपों पर क्या हुआ मित्रों कि इन पे आधुनिक स्तनपायी माने जाते हैं, घोड़े और बिल्ली, ये माने जाते हैं आधुनिक स्तनपायी। कोई घोड़े और बिल्ली को आधुनिक स्तनपायी में गिना जाता है। तो ये जब इनका वो विकसित हुए यहाँ पर इन द्वीपों पर, ये घोड़ा बना रहा हूँ मैं, प्लीज़ इसका कोई आप मजाक ना बनाइएगा क्योंकि मुझे ऐसा ही घोड़ा बनाना आता है। खैर ये हो गया घोड़ा, लग तो रहा ही है थोड़ा सा घोड़ा। तो दोस्तों घोड़ा है, बिल्ली है और जो आधुनिक स्तनपायी की श्रेणी में ये सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए इनके बारे में मैंने आपको बताना उचित समझा। ये जब विकसित हुए तो ये काफ़ी कहना चाहिए स्मार्ट थे और इन्होंने भाई एक प्रकृति का एक चुनने का नियम, ये डार्विन ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। प्रकृति कहती है बेस्ट को ही रहना है, तो खाने पीने रहने सब में इनसे लड़ाई थी, मतलब प्रतियोगिता थी यूं कहिए। उस प्रतियोगिता में ये जीत गए, वो हार गए। इनको मनुष्य ने भी अपने साथ रखा, मनुष्य भाई सबसे बुद्धिमान प्राणी है पृथ्वी का, तो वो भी क्या हुआ, इन्हें उसके मुकाबले ज्यादा संरक्षण मिला और वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये आधुनिक स्तन पर ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं है, हैं इतनी मात्रा में नहीं है। और वहां पर इस वजह से शिशुधानी वाले जीवों का एक बहुत बड़ा वर्ग आज इसीलिए देखने को मिलता है। ये भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको विश्व का नक्शा जो दिखाया था उसमें ये भी कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले की जब बात है, जब यहाँ पे, अब पूरा बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे था अंटार्कटिका और यहाँ पे था नॉर्थ अमेरिका। तो उनका कहना है कि तब इस पे वो नहीं था, मतलब हो सकता है इसके आसपास रहा हो उत्तरी अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, क्षमा कीजिएगा। तो ये जब यहाँ था तो अंटार्कटिका से होते हुए इस द्वीप पर या अंटार्कटिका से सटा हुआ हो ऑस्ट्रेलिया, या ये तीनों एक हैं, ये सारी संभावना है। तो यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ पर उन्हें कम प्रतियोगी वातावरण मिला, इसलिए ज्यादा संख्या में वो जीवित रहे। पर मैंने कहा 100 से ज्यादा है, उसमें से अधिकतर दक्षिण अमेरिका में है। पर वो जो ऑस्ट्रेलिया में जितनी तरह के वो मिलते हैं और जितने आपको वहां पे फलते फूलते उन्हें देखेंगे वो कहीं और नहीं मिलता। तो अगर कंगारू को देख, कंगारू को तो अरे इंटरनेट पे जब हम इस प्रश्न का उत्तर के अलग अलग आयाम ढूंढ रहे थे
तो कंगारू तो देख के हम हैरान रह गए, एक लेटा हुआ कंगारू, एक बैठा हुआ कंगारू, एक ऐसा कंगारू है, मतलब कंगारू के ही पता नहीं कितने प्रकार होते हैं, हमें पता ही नहीं था। इसी तरीके से आपको भी इस बारे में जो नहीं पता था वो हमने बताने की कोशिश करी, और आगे हम और भी कोशिश करेंगे आपको इसी तरह के रोचक तथ्य बताने की। हमारा चैनल जिज्ञासा अवश्य देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों।